बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एडिफायर के स्पीकर सिस्टम्स की अनबॉक्सिंग की थी और हमारे कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमारे स्पीकर सिस्टम्स में बेस कम है या उन्हें एक्स्ट्रा बेस चाहिए। तो अपने स्पीकर सिस्टम्स के अंदर एक्स्ट्रा बेस ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा सबवूफ़र ऐड किया जाता है। एडिफायर का T5 सबवूफ़र पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, जिसके अल्टरनेट के तौर पर हम एक सबवूफ़र तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक गाड़ी वाला 12 इंच का सबवूफ़र परचेज़ किया है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये हमारे पास JBL का 12 इंच का 1000 वाट का सबवूफ़र है, जिसका मॉडल है CS1214। 1000 वाट इसकी पीक पावर है और जबकि इसकी RMS 250 वाट या 250 वाट है। एक बात आपने याद रखनी है कि आप जब सबवूफ़र परचेज़ करते हैं तो सबवूफ़र चलाने के लिए आपको उसके साथ एम्पलीफायर भी चाहिए, और जब आप गाड़ी वाला सबवूफ़र यूज़ करते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि गाड़ी वाला सबवूफ़र DC पावर पे चलता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैटरी की DC पावर होती है। और अगर आपने गाड़ी वाला सबवूफ़र अपने घर में चलाना है तो आपको इसे ऐसे एम्पलीफायर के साथ अटैच करना पड़ेगा जो कि AC पावर पे काम करे। तो इसके एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इसको हमने कैसे अटैच किया और इसको अटैच करने के बाद ये हमें क्या रिज़ल्ट दे रहा है, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये बॉक्स आ गया है हमारे JBL CS1214 का। ये 12 इंच का सबवूफ़र है और ये JBL ओरिजिनल है, ठीक है। मार्केट में आपको इसकी कॉपीज़ भी मिल जाती हैं, लेकिन ये वाला जो स्पीकर है ये ओरिजिनल है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल है। अगर कॉपी है तो आपको साउंड में वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमें इसकी बुकलेट मिल गई है और इसके अलावा इस बुकलेट के अंदर हमारे पास एक स्टिकर है और इसके अलावा एक पेपर है जिसके अंदर इसके बॉक्स की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आप जब भी कोई स्पीकर यूज़ करते हैं या सबवूफ़र यूज़ करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो उसका बॉक्स आपको बनाना पड़ता है और उसकी वो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपने लेनी होती हैं जो आपको रिकमेंड की गई हैं। तो ये हमारे पास आ गया है हमारा 12 इंच का सबवूफ़र। तो इसको हम इस बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको बाहर निकाल के चेक करवाते हैं। हम इसे इस पेपर में से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्लास्टिक बैग में से बाहर निकाल लिया और अब आप ये देख रहे हैं कि ये JBL का 1000 वाट पीक पावर का सबवूफ़र आपके सामने है। 1000 वाट इसकी पीक पावर है और 250 वाट इसकी RMS है। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। इसके ऊपर ये JBL का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे 1000 वाट लिखा हुआ है। इसके पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 250 वाट RMS है, 1000 वाट इसकी पीक पावर है। ये इसका मॉडल नंबर है, ये इसका सीरियल नंबर है और नीचे बताया हुआ है कि आपकी जो कंपनी है ये USA की कंपनी है JBL। मैग्नेट देख रहे हैं आप इसके, ये डबल मैग्नेट है और सिंगल वॉइस कॉइल है। इसकी वॉइस कॉइल सिंगल है।
तो ये आपका 12 इंच का JBL का सबवूफ़र है। जब भी आप स्पीकर या सबवूफ़र को इस्तेमाल करते हैं या उसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसके साथ एम्पलीफायर अटैच करना पड़ता है। एम्पलीफायर का काम ये होता है कि आपके इनपुट सिग्नल को या वॉइस सिग्नल को या ऑडियो के सिग्नल को वो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, यानी कि उसकी आवाज़ को बढ़ा देता है। तो आवाज़ बढ़ा के इसके साथ जब अटैच किया जाता है तो ये साउंड की वेव्स जनरेट करता है। हमें इसके साथ गाड़ी वाला DC एम्पलीफायर नहीं लगाना, हमें इसके साथ AC एम्पलीफायर लगाना है, क्योंकि इसे हमने घर में चलाना है। तो उसके लिए हमने एक एम्पलीफायर ऑर्डर किया है। ये एक एम्पलीफायर हमने ऑर्डर किया है AliExpress से, हमने ये एम्पलीफायर ऑर्डर किया है। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है या मैं जल्दी कर दूंगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगा। और इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए हमें एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। एक ट्रांसफार्मर हमने बनवा लिया है यहाँ से। तो एक ट्रांसफार्मर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रांसफार्मर है, ये हमने 220 वोल्ट और 32 का ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने कॉपर की कॉइल यूज़ की है। कॉपर की जो ओरिजिनल कॉइल है वो हमने यूज़ की है और ये काफ़ी हैवी ट्रांसफार्मर है। ये कम से कम 10-11 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है जो AC पावर प्रोवाइड करेगा इस एम्पलीफायर को, और ये एम्पलीफायर अटैच होगा इस सबवूफर के साथ। तो आपने स्पीकर को चलाना कैसे है और कैसे हमारा ये स्पीकर काम करता है ये हम अगली वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। मैं इन तमाम चीज़ों को कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।